तो हे गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द डॉक्टर्स जर्नल एंट्री फॉर अगस्त 1945। ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। इसे हम 3 पार्ट में करेंगे क्योंकि ये पोएम ज़्यादा बड़ी है और टाइम टेकिंग है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो पहले मैं बता दूं, ये पोएम लिखी गई है विक्रम सेठ द्वारा, जो कि कलकत्ता में जन्म लिए थे। तो पहले मैं बता दूं, ये जो पोएम बेस्ड है वो न्यूक्लियर बॉम्ब पे है, जो कि यूएसए ने हिरोशिमा और नागासाकी पर फेंका था। तो उसी पर ये बेस्ड है पोएम। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने पोएम को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो पोएम स्टार्ट होती है, द मॉर्निंग स्क्रैच क्लाम ब्यूटीफुल एंड वार्म। पोएट यहाँ ये बताना चाह रहे हैं, जब मैं सुबह उठा तो सुबह की जो मॉर्निंग थी वो बहुत ही काम, ब्यूटीफुल और हल्की हल्की गर्म थी। Shivering half curled and gazed out at the form of shivering leaves and shadows. और जब मैं करारते हुए उठा, आप भी उठते हो ऐसे करके, आप उठते हो वैसे ही ये भी उठे, और उन्होंने जब बाहर देखा तो जो लीव्स थी उनके ऊपर पानी पड़े थे, हल्के हल्के पानी ही पड़े थे और वो चमक रहे थे और उनकी शैडोज नीचे पड़ रही थी। Suddenly strong flash then another startled me. फिर तुरंत ही बाद, जब मैं ये सब सोच ही रहा था, तुरंत ही बाद एक स्ट्रॉन्ग लाइट आई और फिर तुरंत ही बाद दूसरी, और ये मुझे चौंका देने वाली लाइट थी। आई सा द ओल्ड स्टोन लैंटर्न ब्राइटली लिट। और जब मैंने ओल्ड स्टोन लैंटर्न के पास देखा तो वो हल्का सा जल रहा था। एक्चुअली में क्या होता है, जो न्यूक्लियर बॉम्ब फटता है ना, उसकी जो मतलब उसका जो रेडिएशन है वो ओल्ड स्टोन लालटेन जो था उसको भी जला देता है। अब पोएट के दिमाग में क्वेश्चन आता है, मैग्नीशियम फ्लेयर व्हाइल आई डिबेटेड इट द रूफ द वॉल्स एंड एज इट सीम्स द होल वर्ल्ड इन कोलैप्स इन टिम्बर एंड डिब्रेस। पोएट यहाँ ये कहना चाहते हैं कि मैग्नीशियम फ्लेयर, क्या ये मैग्नीशियम फ्लेयर था? मतलब कहना चाहते हैं वो जो लालटेन जल रहा था ना, क्या उसके अंदर मैग्नीशियम फ्लेयर जला था? एक्चुअली में क्या होता है, जो मैग्नीशियम फ्लेयर होता है ना वो बहुत तेज़ी से और बहुत तेज़ लाइटनिंग करता है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ लाइटनिंग करता है। तो उन्हें लगा कि ये जो लाइट आई वो मैग्नीशियम फ्लेयर की होगी। और जस्ट उसके बाद देखा उन्होंने, जो रूफ, दीवारें, छत, घरें, ये पूरी दुनिया जो वो अपने आँखों से देख रहे थे पूरी कोलैप्स्ड हो गए। पूरी दुनिया क्या हो गई, एकदम मिट्टी धूल जैसी हो गई। Swirled around me in the garden now and weird. अब कहाँ पोएट? अब पोएट गार्डन में खड़े होकर ये सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं। फिर जैसा मैंने बताया कि जो अभी पोएट हैं वो खड़े हैं अभी गार्डन में। My drawers and undershirt disappeared. A piece of wood splinter jolted my maglet thigh. अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, कह रहे हैं कि जब मैं गार्डन में खड़ा था तो क्या वो मैं ड्रॉवर्स, जो आपके अंडर गारमेंट्स होते हैं, यहाँ पे ड्रॉवर्स कहा गया है, अंडर गारमेंट्स और अंडर शर्ट, आपके जो बनियान होते हैं वो गायब हो गए। वो जो पहन के सोए थे अंडर गारमेंट और अंडर शर्ट, ये जो पहन के सोए थे, जब वो गार्डन में आए देखे सब गायब। और एक पीस ऑफ वुड, एक जो पीस ऑफ वुड था वो उनके थाई पे आके चुभ गया। My right side bled, my cheek was torn and I without any emotion dislodged detachedly a piece of glass. यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ये कहा गया है कि जो मेरा राइट साइड का पैर था ना, जो राइट साइड का मेरा थाई था, उस पर आके वुड लग गई, वुड का एक पीस चुभ गया और मेरे जो चीक थे वो फट चुके थे। ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर कोई इमोशंस ही नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि मुझे जब बाहर निकला, जब खून निकलना स्टार्ट हुआ तब मुझे पता चला। वैसे मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा था। और जो मेरा चीक था ना वो इसलिए मैं टॉर्न हो गया, इसलिए फट चुका था क्योंकि उस पर ग्लास, एक पीस ऑफ ग्लास आके चुभ गया था। मैं पूरा ऑल द टाइम वंडरिंग व्हाट हैड कम टू पास, वेयर वाज माय वाइफ। वो बोल रहे थे कि मैं पूरा समय सोच ही रहा था कि ये सब क्या हो गया, तभी मुझे अपनी वाइफ की याद आई। Alarmed, I gave a shout. Where are you, Yoko-san? My blood gushed out. और फिर मैंने चिल्लाया, जैसे आप चिल्लाते हो मम्मी। फिर मम्मी बोलती हाँ मैं यहाँ हूँ। वैसे ही ये बुलाया योको-सैन, इसने शाउट किया, बुलाया उसको। तब योको-सैन जैसे उसने बुलाया तब उसका जो ब्लड था वो बाहर आ गया, बहुत सारा ब्लड बाहर आ गया। द आर्टरी इन माई नेक, और जो उसके नेक में जो आर्टरी थी ना, उसके नेक में जो आर्टरी थी उससे
वो बोल रहा था शायद मेरी नेक की जो आर्टरी है वो फट गई है और इसी वजह से इतना सारा खून निकल रहा है मुझे। स्केयर्ड फॉर माई लाइफ, और वो डर गया कि इतना सारा खून निकल रहा है, क्या मेरी डेथ हो जाएगी। आई कॉल्ड आउट पैनिक स्ट्रिकन टू माई वाइफ, मैं डरी डरी आवाज़ में अपनी वाइफ को फिर बुलाने लगा। पेल ब्लड स्टेनर फ्राइटेंड योकोसन इमर्ज, और फिर योकोसन वहाँ पर आई। वो पीली पड़ चुकी थी। शायद जब ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है तो आदमी पीला पड़ जाता है। और ब्लड स्टेन मतलब ब्लड, खून से सनी हुई थी वो और डरी हुई थी, और योकोसन वहाँ पर आ गई। फिर वहाँ क्या हुआ, होल्डिंग हर एल्बो, वी विल बी फाइन। आई अर्ग्ड, नॉट एबल टू वेट, लेट्स गेट आउट क्विकली, स्टम्बलिंग टू द स्ट्रीट। और योकोसन अपना हाथ पकड़े हुए बाहर आई थी। जब उन्होंने बुलाया था, डॉक्टर ने बुलाया था, तो वो हाथ पकड़कर अपना आई थी, एल्बो पकड़कर आई थी। वी विल बी फाइन। क्या हुआ, फिर डॉक्टर ने कहा हम ठीक होंगे, चलो जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए हम यहाँ से बाहर चलते हैं। और अब वो कहाँ आ गए, अब स्ट्रीट पे वो गए हैं। अब कहाँ जा रहे हैं, अब वो लोग स्ट्रीट के रास्ते कहीं जा रहे हैं। वी फेल ट्रिप्ड माई समथिंग एट आवर फीट, आई गेप्ड आउट व्हेन आई सॉ इट वॉज हेड। मैंने जब हम लोग रास्ते में जा रहे थे, मतलब स्ट्रीट से जा रहे थे जब हम लोग, तो हम लोग ने फील किया कि मेरे पैर से कुछ टकराया और हम नीचे गिर गए। क्या, जब ये जा रहे थे ये दोनों, तब डॉक्टर के पैर से कुछ टच हुआ और वो नीचे गिर गया। और जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो एक खोपड़ी थी। तो यहीं तक हम इस पार्ट को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।